हिंदी पेपर सेमेस्टर फर्स्ट। आज की वीडियो में आप सभी लोग देखने वाले हैं कि बीए का जो सेकंड पेपर होता है उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों सभी लोग कमेंट कीजिए आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर देखिए आपके सामने प्रेजेंट हो गया है बीए का सेकंड सेमेस्टर का हिंदी का पेपर। यहाँ पर देखिए जो भी संदर्भ सहित व्याख्या पूछी गई उसको किस प्रकार से आपको समझना है, और उसमें जो भी व्याख्या दी होती उसी में आंसर छिपा होता है, तो आपको कैसे उसको ढूंढना है इसलिए मैं आज की वीडियो में बताता हूं। तो सभी लोग वीडियो को सिर्फ 5 मिनट वॉच कर लीजिएगा। वीडियो को 5 मिनट देख लेंगे और आप पेपर समझ जाएंगे कि हिंदी का जो सेकेंड पेपर होता है उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछा जाता है। चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपको सभी का, और टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, साखी आँख ज्ञान की समुझ देख मन माहे, बिन साखी संसार का झगड़ा छूटत नाय। अब क्या करना है, यहाँ पर बोला जा रहा है निम्नलिखित पद्यावरण की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि जब हिंदी में एक होता है गद्य और एक होता है पद्य, ठीक है। अब गद्य का जो संदर्भ होता है उसमें लिखते हैं प्रस्तुत गद्यांश में, और जो पद्य का होता है प्रस्तुत पद्यांश में। यहाँ पर देखिए आपको यह लिखना है, ये गद्यांश हो जाएगा और ये पद्यांश हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पद्यांश, क्योंकि सेकंड पेपर हो वो पद्य काव्य का है, तो यहाँ पर अगर आप गद्य लिख देते हैं तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर खुद लिखा हुआ है निम्नलिखित पद्यावरण की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। सबसे पहले आपको करना क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देख लीजिए। आपके सामने आ गया बीए का सेकंड पेपर हिंदी का, तो आपको हल करना है इसको। प्रश्नों उत्तर नंबर 1 अंडरलाइन कर देंगे। यहाँ पर कह रहा है पद्यावरण की संदर्भ सहित व्याख्या। नंबर 1 आपको संदर्भ लिखना है, संदर्भ लिखना है। उसके बाद ये जो लिखी है संदर्भ व्याख्या, तो आपको स्टार्टिंग के साखी साखी आखी इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, डैट डैट डैट, जैसे हम हाई स्कूल में करते थे सेम उसी प्रकार से यहाँ पर सोल्व करेंगे। फिर ये लिखा है दीपक दिया हाथ। अब लास्ट के ये जो 2 शब्द हैं इसको लिख देना है, दिया। अब ऐसा करने पर आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। देखिए अगर आप रट्टा मारेंगे तो आप एग्ज़ाम में लिखते टाइम चोर भूल जाएंगे कि उसके बाद क्या था। अगर आप समझ जाते हैं, प्रश्न का उत्तर समझ जाते हैं कि उस पद्यावरण में क्या समझाया गया, उस पद्यांश में क्या समझाया गया था, तो आप जो ना है बना बना कर भी लिख सकते हैं। और बना बना कर तो आप इतने बना बना के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बना बनाकर इसको लिख सकते हैं। उसी प्रकार से दूसरा देखिए सेम इसी तरह सभी में होगा। सबसे पहले संदर्भ फिर व्याख्या। घर तीर सब कुछ की सारी, सरवर मह पेट सब मारी। अब पद्यांश से इसमें संदर्भ व्याख्या कम से कम 3 से 4 पेज 5 पेज तक पहुंचाइए आंसर। अगर नहीं आता तभी भी बना बना कर आपको पहुंचाना है, नहीं तो एग्जामिनर जो 15 अंक का नंबर होगा, 20 अंक का होगा, नहीं दे पाएगा। आपको कम से कम 3 4 5 पेज के नीचे लिखना ही नहीं है, जितना हो पाए बना बना कर लिख दीजिए। इसी में से समझिए, जब आप 2-3 बार इसको पढ़ेंगे, 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे, और इसका आंसर बना बना कर भी आप यहाँ पर अपनी कॉपी में प्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन इसी में कहीं पे देखिए, यहाँ पर देखिए कबीर के समाज सुधारक रूप का विश्लेषण कीजिए। कबीर ने
कैसे समाज को सुधारा, कबीरदास जी ने किस प्रकार अपनी बातों को समाज में रखा, कबीरदास जी ने किन दोहों के माध्यम से लोगों को समझाने का प्रयास किया और उनके समझाने का तरीका क्या रहा है जिससे कि लोग बुरा भी नहीं माने और उनकी बातों को भी समझने का पूरा अच्छे से जिज्ञासा जताई। फिर जैसे कि काव्य विशेषता पर प्रकार है, सूरदास की भक्ति भावना का 100 उदाहरण। यहाँ सूरदास की भक्ति भावना क्या रही उसके उदाहरण देखकर समझाना है। तुलसीदास की काव्यगत विशेषताओं का 100 उदाहरण दीजिए। अगर आप वो नहीं कर पाते इनमें से तो आप इन सारे क्वेश्चन को 5 सॉल्व कर पाएंगे। मीरा की भक्ति भावना देखिए, कबीरदास, सूरदास, मीराबाई, अगर आप हिंदी पढ़ें तो इनको आप नहीं छोड़ सकते। इनके बारे में आपको ऐसे ही इनकी चर्चा आपके मुख पर होनी चाहिए कि इन्होंने क्या किया, कैसे समाज को सुधारा, क्या दोहा रहे, किस दोहे में उन्होंने कौन सी बातें की, उसकी निष्कर्ष क्या रहा, उस दोहा का उपसंहार क्या रहा, निवारण क्या रहा, सब कुछ आपको ऐसे याद होना चाहिए। जब आप इतना कर पाएंगे तो आप हिंदी में अच्छे अंक हासिल कर पाएंगे। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि हिंदी का जो सेकंड पेपर होता है हिंदी काव्य का, उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जामिनर क्रिएट करता है, बनाता है। तो आप लोग ये देखिए, पहले इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उनको आप समझने का पूरा प्रयास कीजिए। इन्हीं में से आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा प्रश्न। तो सभी लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।